गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी के अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 6 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले 5 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का, लुप्त प्राय सफेद कान वाले रात्रि बगुले के कारण चर्चा में रहा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि FRI लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूर संचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस इकाई यानी कि .DIU के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सी फ्लड प्लेटफॉर्म किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र यानी कि CDEC पुणे और केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। तो बिहार राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यह पहला ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साइमा वाजेद को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, BV पट्टाभिरामन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मोहन विशेषज्ञ यानी कि हाइप्नोसिस स्पेशलिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जियो। और जियो ने अमेरिका की कंपनी T-Mobile को पछाड़ करके यह उपलब्धि हासिल की है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS उदयगिरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम INS उदयगिरी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया फेसियोलेला स्मिथी किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गहरे समुद्र की ईल से यानी कि डीप सी ईल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिक्लेम फ्रेमवर्क किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोयला मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी फ्लड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन ने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन के सहयोग से किस स्थान पर 23वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ गलत है, दुबई होगा। क्या हो जाएगा? दुबई। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए दुबई शहर में अपना प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री ने IIPA में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पुदुचेरी। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी कि 6 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस दिन 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 5 जुलाई को। तो देखिए 5 जुलाई को 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं इसका। देखिए इस वर्ष सहकारिता दिवस का जो थीम रहा है वह है हिंदी में बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान चलाना। इंग्लिश में हो जाएगा फ्रेंड्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई 2025 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष जो है यह 5 जुलाई को पड़ा है जो 103वां संस्करण था फ्रेंड्स इसका उद्देश्य जो है सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, आर्थिक दक्षता, समानता और विश्व शांति जैसे आदर्शों को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में समाचारों में उल्लेखित असम में खोजे गए गार्सिनिया कुसुमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वृक्ष की प्रजातियां या ट्री स्पीसीज। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में समाचारों में उल्लेखित असम में खोजे गए गार्सिनिया कुसुमा वृक्ष प्रजातियां हैं फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने असम में गार्सिनिया कुसुमा नामक एक नई प्रजाति की खोज की है। गार्सिनिया कुसुमा गार्सिनिया वंश से संबंधित है जिसे असमिया में थाइकोरा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स यह जो है एक द्विलिंगी सदाबहार वृक्ष है जो 18 मीटर ऊंचा होता है और यह वृक्ष फरवरी से अप्रैल तक फूल देता है फ्रेंड्स मई से जून तक यह फल देता है। असम में इस फल का सांस्कृतिक और औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है। इसके धूप में सुखाए गए गूदे से हीट स्ट्रोक से बचाव और प्यास बुझाने के लिए शरबत बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वृक्ष हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्षम 3000 किस संगठन द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स सक्षम 3000 जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C.DOT के द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उच्च क्षमता वाले सक्षम 3000 को लॉन्च किया है। सक्षम 3000 एक कॉम्पैक्ट 25.6 टेराबिट प्रति सेकेंड स्विच राउटर है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT के द्वारा विकसित किया गया है फ्रेंड्स इसे आधुनिक डेटा सेंटर, बड़े उद्यमों, दूरसंचार ऑपरेटरों, हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए बनाया गया है फ्रेंड्स। इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी, वायर स्पीड प्रोसेसिंग और यह मॉड्यूलर C.DOT राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि क्रॉस का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खो खो महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सुधांशु मित्तल को। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में सुधांशु मित्तल को खो खो महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए खो खो भारतीय महासंघ में नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में चुनाव के बाद अपने नवनिर्वाचित शासी परिषद की घोषणा की है। श्री सुधांशु मित्तल को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है जबकि उपकार सिंह विर्क नए महासचिव होंगे। शासी परिषद में 8 उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 13 कार्यकारी सदस्य भी शामिल है फ्रेंड्स भारतीय खो खो महासंघ की बात हो रही है तो देखते हैं KKFI या भारतीय खो खो महासंघ के बारे में। तो देखिए KKFI की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में खो खो को बढ़ावा देना और अभी हाल ही में अध्यक्ष इसके सुधांशु मित्तल अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी पुडुचेरी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बन गया है फ्रेंड्स पुडुचेरी ने परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में टीबी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला यह पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
यह पहल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और समुदाय स्तर पर टीबी की पहचान और उपचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एस शिव कुमार को। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में एस शिव कुमार को सेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एयर मार्शल एस शिव कुमार VSM ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार ग्रहण किया है। उनका नया पद भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए समृद्ध अनुभव और प्रभावशाली सेवा रिकॉर्ड लेकर आया है। फ्रेंड्स, एयर मार्शल शिव कुमार को जून 1990 ईस्वी में भारतीय वायुसेना की प्रशासन शाखा में नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस दिन अमेरिका का 279वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 4 जुलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका का 279वां स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अमेरिका 4 जुलाई 2025 को अपना 279वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अमेरिका के लिए 4 जुलाई का दिन बेहद ही खास है। यह दिन 1776 ईस्वी की उस घटना की याद दिलाता है जब अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी का ऐलान किया था। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि अमेरिकी लोगों की आज़ादी, लोकतांत्रिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता की भावना का उत्सव है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 13 ब्रिटिश कॉलोनियों ने खुद को ब्रिटेन से पूरी तरह से आज़ाद घोषित किया था। फ्रेंड्स 1776 से पहले अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित 13 कॉलोनी ब्रिटेन के अधीन थे। इन कॉलोनियों की अपनी स्थानीय सरकारें थी, लेकिन अंतिम निर्णय ब्रिटिश संसद और राजा ही लेते थे। स्वतंत्रता की घोषणा 1776 ईस्वी में हो गई थी, इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध कुछ वर्षों तक चलता रहा था। फ्रेंड्स, अंततः 3 सितंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि यानी ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सुनील जयवंत कदम को। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में सुनील जयवंत कदम को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने श्री सुनील कदम को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, यह नियुक्ति पहले सुनील जी की सेबी में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में हुई थी और सेबी में लगभग 30 वर्षों तक काम कर चुके कदम के लिए यह एक बड़ा कदम है। फ्रेंड्स बात हुई है सेबी की, तो देखते हैं सेबी आखिर है क्या और काम क्या करता है। तो देखिए, सेबी का मुख्य काम भारतीय प्रतिभूति बाजार यानी कि इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को विनियमित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूति बाजार उचित तरीके से काम करें और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी न हो। फ्रेंड्स, सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सुनील जयवंत कदम को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का कार्यकारी निदेशक सुनील जयवंत कदम को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सुनील जयवंत कदम को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले जो है सुनील सेबी में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। सेबी में लगभग 30 वर्षों तक काम कर चुके कदम के लिए यह एक बड़ा कदम है। फ्रेंड्स बात हो रही है सेबी की, तो देखते हैं सेबी आखिर होता क्या है। तो देखिए, सेबी का मुख्य काम भारतीय प्रतिभूति बाजार यानी कि इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को विनियमित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
यह सुनिश्चित करता है कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूति बाजार उचित तरीके से काम करे और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी न हो। फ्रेंड्स, सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई थी। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ब्लू नील नदी पर। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम जो है ब्लू नील नदी पर बनाया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम अब पूरा हो गया है और सितंबर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। फ्रेंड्स, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, जिसे पहले मिलेनियम डैम कहा जाता था, ब्लू नील नदी पर बनाया गया है। यह सूडान की सीमा के पास इथियोपिया के बोनीसांगुल गुमुज क्षेत्र में स्थित है। ब्लू नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, अपाचे AH-64E जो हाल ही में चर्चा में रही है, वह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय सेना को जल्द ही अमेरिका से अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिलेगा। अपाचे AH-64E, जिसे अपाचे गार्जियन भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। फ्रेंड्स, इसे अमेरिका में बोइंग द्वारा बनाया गया है और भारत, मिस्र, ग्रीस और जापान सहित कई देशों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यह 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। इसमें संचार, नेविगेशन, सेंसर और हथियारों के लिए उन्नत सिस्टम है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में किस दिन स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4 जुलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि जो है 4 जुलाई को मनाई गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक एवं विचारक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उन्हें 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने अविस्मरणीय संबोधन के लिए याद किया जाता है। फ्रेंड्स, जहां उन्होंने भारत की संस्कृति और परंपरा को मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश किया था। उनका आध्यात्मिक और दार्शनिक कार्य कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रूस। तो देखिए, हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश रूस बन गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, रूस अफगानिस्तान में वर्तमान तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का या विश्व का पहला देश बन गया है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अमेरिका समर्थित अशरफ गनी सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर पुनः कब्जा किया था। तालिबान के सत्ता में आते ही भारत समेत ज्यादातर देशों ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। फ्रेंड्स, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रूस दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक था जिसने 2021 में अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद नहीं किया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, किस राज्य में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गुजरात में। तो देखिए, गुजरात राज्य में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को शुरू किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा।
इसका उद्देश्य उन पात्र नागरिकों की पहचान करना है जो सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं और उन्हें लाभ पहुंचाना है। इसमें कई बीमा और पेंशन योजनाएं शामिल हैं तथा जनधन खातों का KYC अपडेट और डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी इसके द्वारा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस स्थान पर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए श्रीनगर में। तो देखिए श्रीनगर में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, पहला है तो ध्यान रखिएगा जरूर से। तो देखिए पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 21 अगस्त से श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसकी घोषणा की है। 3 दिवसीय जल खेल महोत्सव में 5 खेल होंगे, क्यांगकिंग और कैनोइंग होंगे, रोइंग होगा, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट इत्यादि इसमें खेलों का आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है जो छात्र प्रदर्शन पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल जो है जो छात्र प्रदर्शन पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है, उसका नाम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए हाल ही में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर छात्रों के प्रदर्शन पर खुला डेटा साझा करने के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रसार पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने और कौशल अंतराल को कम करने के लिए योजनाएं तैयार करने में मदद करता है। फ्रेंड्स परख का मतलब है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के तहत स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुसार छात्र मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना है। यह सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारत ने। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए एक पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है। यह सेंसर जिसे स्मार्ट कहा जाता है जो एक छोटे आकार का और पोर्टेबल है। स्मार्ट का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है। यह पर्यावरणीय निगरानी और औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग के लिए उपयोगी होगा। यह सेंसर सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर को बहुत कम सांद्रता में भी सटीक रूप से मापने में सक्षम है। फ्रेंड्स यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी होगा जहां सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक चिंता का विषय है, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों और ज्वालामुखी क्षेत्रों में। इस सेंसर के विकास से पर्यावरण निगरानी और स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका नाम स्मार्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आस्था पूनिया। तो देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है आस्था पूनिया बनी है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। इस दौरान उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड से नवाजा गया है जो नौसेना की फाइटर पायलट बनने की पात्रता का प्रतीक है। फ्रेंड्स बात हो रही है महिला फाइटर पायलट या महिला पायलट के बारे में, तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग क्विक वे में देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी। उसी तरह फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है जिन्होंने
राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाया था फ्रेंड्स। अभी हाल ही में जो है समायरा हुल्लूर जो है चर्चा में रही थी। तो समायरा हुल्लूर जो है 18 साल की उम्र में कॉमर्शियल पायलट बनने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है फ्रेंड्स। बात हो रही है दुर्बा बनर्जी की। अब तो दुर्बा बनर्जी जो है इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला थी जिन्होंने 1956 ईस्वी में पायलट बनी और भारत की पहली व्यापारिक कॉमर्शियल पायलट भी बनी थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सुकन्या सोनोवाल को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सुकन्या सोनोवाल असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स। अगला चलिए फ्रेंड्स, अब आज का सेशन यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। कल पुनः आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।